बॉन्ड डील्स तो ठीक है, जहां छोड़ा था उसी के इर्द गिर्द हैं, पर डॉलर इंडेक्स लगातार इंच अप करते ही चले जा रहा है। कल जब हम क्लोज हुए थे तो उस समय था 108.5 पे, 109.4 पे खड़ा हुआ है। क्रूड थोड़ा सा उछाल दिखाता हुआ, तो थोड़े से संकेत तो आज के लिए सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन थोड़े से गड़बड़ाते हुए, और कल की पावरफुल रैली के बाद हो सकता है थोड़ा सा कंसोलिडेशन का दिन वैसे भी बने, पर था सेशन बढ़िया। हमने तमाम इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस को धड़ल्ले से उखाड़ते चले गए हम लोग। बहुत अच्छा सेशन पैन आउट हुआ, सारे मेजर हर्डल्स पास किए। लेकिन अब क्या समीकरण, अब कैसे बैठ रहे हैं, अप्रोच अब कैसे रखा जाए। कुछ हद तक एफआईएस कल लौटे, मतलब परसों के मुकाबले कल पार्टिसिपेशन बढ़ा है, तो शायद हो सकता है हमें बहुत मिस कर रहे थे, तो जोर से लौटे हैं। पर वीरू, अप्रोच क्या होगा? थोड़ा सा हॉर्माज बता रहे हैं आज ग्लोबल मूड सबड्यूड सा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, कल के सेशन को एक ट्रेंड में तब्दील होने में अभी वक्त लगेगा, तो मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा एहतियात से, और जब तक स्टैट्स आपके फेवर में है लॉन्ग, और नहीं रहेंगे तो फिर शॉर्ट की बात करेंगे, मतलब कमज़ोरी की बात करेंगे। देखिए, कल की जो मुझे मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन थी वो थी 24,005। जैसे ही आपने 10 डेमा काटा, 23,844, देन 20 डेमा और 24,005, बट रेस्ट इतनी फोर्स थी कि पूछिए मत। रिलायंस अबाउट 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज 20 डेमा को हिट किया। निफ्टी, आईटी, ऑटो और फार्मा का वो बदस्तूर स्ट्रेंथ, वो सब कुछ ले गया आपको। मतलब 24,005 के ऊपर लगभग 24,150 के एक्सपेक्टेशन मैंने ट्वीट भी किया था, 200 मेरे एक्सपेक्टेशन के पार था। आज क्या करें? देखिए, एफआईएस के इन स्टैट्स को अभी ट्रेंड में बदलने में वक्त लगेगा, बट हमें कंक्लूजन कहां से लेना है? हमें चार्ट से लेना है, और हमें पुट राइटर्स के कन्विक्शन से लेना है। कल के इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स में 1506 करोड़ रुपए की एफआईएस की बाइंग, डीआईएस के लगभग 22 करोड़ रुपए की बाइंग। एफआईएस ने इंडेक्स शॉर्ट कवर किया, 1871 करोड़ रुपए की बाइंग, 10,000 कॉन्ट्रैक्ट लगभग शॉर्ट कवर कर लिए, 20,000 कॉन्ट्रैक्ट, 21,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए। यानी नेट में करीब करीब 25,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का परिवर्तन आया। यानी उनके जो नेट शॉर्ट लगभग पिछले सेशन में जब आप हेडलाइंस पढ़ रहे थे 2,34,000 थे, अब वो घट के एक 2,02,000 कॉन्ट्रैक्ट की जोन में है। बट ये कवरिंग आई है एग्जैक्टली वही 21 नवंबर के लो से। बीते हफ्ते की, यानी इस हफ्ते को जिसको हम छोड़ के जा रहे हैं, उपलब्धि क्या है और विफलता क्या है? आप कोलैप्स हुए, आपने 200 डेमा तोड़ा, लेकिन आपने डॉट, आशीष मैं मंडे मॉर्निंग को चार्ट दिखाऊंगा आपको जब ये फाइनली पूरा हो जाएगा वीकली चार्ट। आपका डॉट वीकली चार्ट पे लो रहा 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि 21 नवंबर वाले हफ्ते का भी लो था। प्लेसमेंट कैसी है फॉर दिस सेशन, आइए देखते हैं। 24,200 पे कॉल राइटिंग भी है, मतलब जहां पे कल हम क्लोज हुए वहां पे एक बड़े स्विंग के बाद जब प्रीमियम्स काफी हाई हुए तो कॉल राइटर्स का आना लाजमी था। तो 24,200, उसके बाद 24,400, 300, लेकिन बड़ा कंसंट्रेशन 24,200 पे है। पुट राइटिंग स्ट्रांग हुई है 24,000 के आसपास, और हमारा जो सरोकार है ना वो इसी से है। यही तय करेगा कि ये हमारा जो अपसाइड मोमेंटम है वो परसिस्ट करेगा या नहीं करेगा। अब लाइए आप पिरामिड्स में देख के आपको क्लियरली विजिबल होगा कि हमें क्या जोन मिल रहा है आज के सेशन के लिए, और हम ये स्ट्रेंथ को कब तक अपने साथ बनाए रखेंगे। 24,000 पे मेगा पुट राइटिंग, और एक और चीज को ध्यान दीजिएगा, 23,900 पे मेगा पुट राइटिंग। मैं फिर कह रहा हूं, इन दो चीजों पे ध्यान दीजिएगा। और 24,200 पे कॉल राइटर लेवल्स लेके आइए। अब जब आप लेवल्स लेके आएंगे ना, तो यहां पे बारीकी से सुनिएगा लेवल्स के पीछे इंटरेस्टिंग क्या है। पहला रेजिस्टेंस निफ्टी का 24,215 और 24,255, ये है 100 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बहुत इंपॉर्टेंट, यानी अगर आप 50 वेमा का लो लगा के आए हैं तो आपको वीकली चार्ट पे उसे ट्रांसलेट करना पड़ेगा। आपको 10 वीक 20 वीक के ऊपर क्लोज देना पड़ेगा, और ये वही क्लस्टर है। सो जिसे मैं बोलता हूं थ्रेशोल्ड पॉइंट, वो है 255 215। इसके ऊपर 325 395 423 का क्लस्टर खुल जाएगा। और बाजार, क्योंकि आज डिप की बात है, आज गिफ्ट निफ्टी बैकफुट पे है, मैं डिप्स को कंट्रोल डिप की संज्ञा तब तक दूंगा आशीष जब तक कि हम बेस वन को होल्ड कर रहे हैं। लेके आइए बेस वन स्क्रीन पे। क्या है ये बेस वन? आपका है लगभग 24,085 और 34, बट अगर किसी भी सर्कमस्टेंसेस में आपने 24,005 23,970 तोड़ दिया तो ये मोमेंटम, ये कल की शॉर्ट कवरिंग
फिर कोलैप्स हो जाएगी। आपने पुट राइटर्स के जोन को तोड़ दिया होगा और आपने 20 डेमा को तोड़ दिया होगा। सो अप्रोच निफ्टी पर वेरी क्लियर है। निफ्टी बैंक नो डाउट कल क्योंकि फार्मा एक्शन में था, आईटी एक्शन में थे, ऑटो एक्शन में थे, बैकफुट पे रहा शांति से, बट वो 250-380 का क्लस्टर काटने के बाद वही अपने सबसे डिफिकल्ट जोन में जाके रुक गया। डिफिकल्ट मैं क्यों कह रहा हूं बताता हूं। आप देखिए ऑप्शन राइटर्स ने 52,000 की कॉल पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप लिया है। ये टफेस्ट जोन है। 51,500 पे पुट राइटिंग है और 51,000 पे पुट राइटिंग है। लेवल्स लेके आइएगा। मैं कल भी यही बात कही थी, परसों भी ये बात कही थी और आज फिर कह रहा हूं, निफ्टी बैंक के लिए सबसे डिफिकल्ट जोन है RS1। RS1 क्या है? ये है वीकली पर एक बड़ा एवरेज, 10 वीक एंड 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर ये 845 कट गया तो 52,000 तक का स्विंग आ सकता है, बट 52,000 एक मेक और ब्रेक लेवल है। जिस प्रकार की निफ्टी में आपने स्ट्रेंथ देखी है, शॉर्ट कवरिंग देखी है, बैंक निफ्टी में वो तभी आएगी जब आप 52,000 के क्लस्टर को पार कर जाएंगे। बेटर है निफ्टी बैंक को डिप्स पे चेस कीजिएगा एंड डिप्स आर वेल डिफाइंड। बेस 1 यहीं तक की डिप को बाय कीजिएगा, बट 720 एंड 845 अगर इसके ऊपर एक वीकली क्लोज आता है और निफ्टी का एक वीकली क्लोज आता है 24,255 के ऊपर, तभी आप कहेंगे कि इस हफ्ते आप एक्यूट स्ट्रेंथ कैरी कर रहे हैं नेक्स्ट वीक के लिए। आशीष। लीजिए भाई साहब, ये है आज फ्राइडे का हमारा निफ्टी बैंक का अप्रोच। क्विकली